जय श्री श्याम दोस्तों। आज मैं आपको सुनाता हूँ अपने नास्तिक से श्याम भक्त बनने तक की पूरी कहानी। एक लड़का जो भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसको श्याम बाबा से प्रेम हो गया, भगवान पर विश्वास हो गया। कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पूरी सुनना, बहुत मजा आने वाला है। मैंने आपको श्याम बाबा के बहुत सारे चमत्कार बताए हैं। उनमें से इतने चमत्कार मेरी खुद की जिंदगी में हुए हैं कि अगर मैं आपको बताऊं तो 50-60 वीडियोस तो उन्हीं पर बन जाएंगी। लेकिन मैं उन चमत्कारों की वजह से बाबा से नहीं जुड़ा। मैं उससे पहले बाबा से जुड़ गया था, और उससे भी पहले मैं नास्तिक था, भगवान में ही विश्वास नहीं करता था। तो आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय ऐसा जब मैं पूरी तरीके से नास्तिक था। मैं भगवान में विश्वास ही नहीं करता था, क्योंकि हर चीज़ का तो साइंटिफिक रीज़न है इस दुनिया में। तो मेरा मानना यही था, मेरा सोचना भी यही था कि हर चीज़ तो साइंस ही करती है। तो जब हर चीज़ साइंटिफिक है, हर चीज़ का साइंटिफिक प्रूफ है, तो फिर भगवान का हमारे जीवन में अस्तित्व ही क्या है? भगवान क्या ही करते हैं? अगर मैं पढ़ूँगा तो मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, मैं पास हो जाऊँगा। लेकिन अगर मैं ये पढ़ाई ही ना करूँ तो क्या भगवान मुझे पास करवा देंगे? अगर मैं नौकरी करूँगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। अगर मैं नौकरी ही ना करूँ, खाली बैठा रहूँ, तो क्या भगवान मुझे पैसे दे देंगे? इस तरीके की बहुत सारी बातें। फिर कुछ चमत्कारी चीज़ें सामने आई कि ये चीज़ तो भगवान की वजह से होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जगन्नाथ मंदिर ही देख लो। जिस डायरेक्शन में हवा चलती है, सभी झंडे उसी डायरेक्शन में लहराते हैं। लेकिन जगन्नाथ मंदिर का एक झंडा ऐसा है जो हवा के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। तो इसको जगन्नाथ भगवान का चमत्कार माना जाता है, और इस पर मुझे भी विश्वास हो रहा था कि हाँ, भगवान का चमत्कार ही तो है। लेकिन इस चीज़ के भी बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस आप यूट्यूब पर डालोगे तो आपको मिल जाएंगे कि इसका भी साइंटिफिक रीज़न है, जिसकी वजह से वो झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। लग सकता है कि वो हवा के विपरीत जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है। पिरामिड्स को ले लो, उनको लेकर भी आपको बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस मिल जाएंगे। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है, यहाँ तक कि हमारा जन्म और हमारी मृत्यु, इसका भी आपको साइंटिफिक रीज़न मिल जाएगा। और जब आप उन वीडियोस को देखोगे ना, तो आप भी एक बार को कहोगे कि सही बात तो है, सब कुछ तो साइंस की वजह से ही हो रहा है। तो फिर ये भगवान का कॉन्सेप्ट ही क्यों है? भगवान है या नहीं, उनका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा एक तरीके से उन वीडियोस को देखते देखते। और मैं भी इस चीज़ पर बिलीव करने लगा था, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था। जो भी कुछ है अपने तरीके से समझना, करना, ये सब चलता था। तो इन सब चीज़ों की वजह से मैं भगवान पे विश्वास ही नहीं करता था। मेरा बस ये था, जो भी करना है मुझे खुद ही तो करना है। अपनी लाइफ जियो, एंजॉय करो, खाओ पियो, मौज लो, ऐश करो, बस यही, ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहेगी। और उन दिनों ऐसे बहुत सारे धर्म गुरु थे, बाबा थे, जिनके साथ बहुत बहुत गलत चीज़ें हुई, उन्होंने गलत गलत चीज़ें करी। तो जो भगवान के बारे में बताने वाले लोग थे, वो भी कहीं ना कहीं पापी निकल गए, उन्होंने भी गलत काम किए, जिसकी वजह से अब इन धर्म गुरुओं पर से भी विश्वास पूरी तरीके से हट चुका था कि सब ढोंगी होते हैं, भगवान होते ही नहीं हैं। ये चीज़ कंफर्म हो गई। तो जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती रही, परेशानियां जीवन में आनी शुरू हो गई, क्योंकि एक समय तक जब घर वाले चीज़ें कर रहे थे, घर वाले पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे, खिला रहे थे, तब तक सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। लेकिन जब जिम्मेदारियां अपने कंधों पर आईं, अपने पैसे कमाने शुरू किए, तो बहुत सारी परेशानियां भी आने लग गई। एक एजुकेशन लोन लिया था, और वो लोन निमट नहीं पा रहा था। उसकी एक वीडियो मैंने बनाई भी है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो। पूरी स्टोरी वहाँ पर आपको मिल जाएगी उस चीज़ से भी रिलेटेड। तो वैसी परेशानियाँ मेरी ज़िंदगी में आनी शुरू हो गई।
अब मैं भगवान को मानता नहीं था, करना तो सब कुछ मुझे ही है। तो मैं परेशान हो रहा था, एंग्जाइटी हो रही थी, डिप्रेशन में जा रहा था, बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स मेरे अंदर क्रिएट हो रही थी। अब मुझे दिक्कत ये नहीं थी कि लोन है, पैसा निपटाना है, दिक्कत इस चीज़ से होती जिस चीज़ को सोच सोच के टेंशन लिए जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन लिए जा रहा हूँ। तो भाई अब इस टेंशन का क्या इलाज है, इस एंग्जाइटी का, इस डिप्रेशन का क्या इलाज है, ये मुझे क्यों हो रहा है, ये तो मेरे शरीर को अंदर से खाए जा रहा है। फिर मैंने कुछ वीडियोस देखनी शुरू करी और बड़े बड़े बिलियनर्स की वीडियो देखी। उसमें वर्ल्ड का जो टॉप नंबर 1 बिलियनर है इस टाइम पे, वो है एलॉन मस्क, जो कि वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन है। बहुत पैसा है उनके पास। वो भी एंग्जाइटी फील करते हैं, डिप्रेशन फील करते हैं, उनको भी तकलीफ़ होती है, उनको भी टेंशन होती है चीज़ों को लेकर के। और इसका पूरा रिकॉर्ड आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पर कोई वीडियो डालोगे यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा कि इंसान की सबसे बड़ी परेशानी क्या है, पैसा। कि पैसा आ जाएगा तो हम पूरी तरीके से सुखी हो जाएंगे, हमारे कर्जे निबट जाएंगे, हम जो चाहते हैं वो ख़रीद लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे। अब उस इंसान के पास, जो कि वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन है एलॉन मस्क, उसके पास तो बहुत पैसा है, भरपूर पैसा है, लेकिन फिर भी वो इंसान एंग्जाइटी फील कर रहा है, डिप्रेशन फील कर रहा है, उसको भी टेंशन हो रही है। भाई ऐसा क्यों? अब तो मेरा दिमाग घूम गया एकदम से कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है यार। अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में पैसा कमा लिया, सब कुछ कर लिया मान लो, तो भी अगर कोई दिक्कत आ गई, मैं तब भी टेंशन लूँगा, मैं तब भी खुश नहीं रह पाऊँगा। अब इस चीज़ ने मेरे दिमाग को हिला कर के रख दिया। और ये सिर्फ एलॉन मस्क के साथ ही नहीं है, ये हर इंसान के साथ है, हर व्यक्ति के साथ है। चाहे कोई कितना भी बड़ा अमीर हो, चाहे कितने भी पैसे वाला हो, लेकिन टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अंदर से जो परेशान फील करता है, दुखी फील करते हैं, वो चीज़ कैसे दूर होगी। अब आप मेडिकल साइंस के पास जाओगे तो आपको इसकी भी दवाइयाँ मिल जाएंगी। आपको डिप्रेशन हो रहा है, ये लीजिए, ये वाली टैबलेट खा लीजिए। वो बात ठीक है कि मेडिकल साइंस इसका भी जवाब आपको दे देगा, कुछ ना कुछ निकाल करके दे देगा। लेकिन एक चीज़ होती है ये चीज़ें हो जाना, और एक चीज़ होती है ना ही होना। मान लो मैं महीने के 50,000 रुपये कमाता हूँ और एक दिन मैंने अपनी सैलरी 50,000 रुपये विड्रॉ करी, और उस 50,000 में मुझे पता है कि मेरे जो खर्चे हैं वो 40,000 रुपये के हैं, जो मुझे इस महीने करने ही करने हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे 30,000 रुपये कहीं गिर गए या फिर चोरी हो गए, वो चले गए मेरे पास से, कितना दुख होगा उस टाइम पे भाई। कितनी टेंशन होगी कि अब मैं क्या करूँगा, यहाँ तो मेरी दुनिया ही उजड़ गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब एकदम से तो वो गोलियाँ कुछ नहीं कर लेंगी डिप्रेशन की। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरे अगर वो 30,000 रुपये गिर जाएं, उसके बाद भी मुझे टेंशन ही ना हो, मुझे फ़र्क ही ना पड़े? क्या इस चीज़ का जवाब है साइंस के पास? बहुत देखा लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तब यहाँ से ज़िंदगी घूमनी शुरू हो गई। अब मैं ये देखने लगा कि ऐसा क्या हो जाए मेरी ज़िंदगी में कि चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन मैं टेंशन ना लूँ, मैं डिप्रेशन में ना जाऊँ, मैं खुश रहूँ। तो मैंने देखा कृष्ण भगवान को। अब श्री कृष्ण भगवान जेल में पैदा हुए, जिस माँ ने जन्म दिया उससे तुरंत ही बिछड़ गए और यशोदा माँ जी के पास जाकर के पले बड़े, अपने सगे मामा का वध किया। बहुत सारी चीज़ें कृष्ण भगवान की ज़िंदगी में हुई, महाभारत का युद्ध हुआ, बहुत चीज़ें हुई। लेकिन कृष्ण भगवान के मुंह पर मैंने हमेशा एक स्माइल देखी। चाहे वो कोई भी सीरियल आप उठा करके देख लो, कोई भी फ़ोटो देख लो, मैंने कहा यार भगवान इस धरती पर जब आए थे, इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां उन्होंने झेली, और उसके बाद भी उनके चेहरे पर स्माइल बरकरार रहती है। तो इसका जवाब जो है वो तो कहीं ना कहीं भगवान की बातों में ही मिलेगा।
तो मैंने भगवान पर थोड़ा थोड़ा विश्वास बनना मेरा शुरू हुआ भगवान पर, और मैं पूजा आराधना करने लगा। मैं रोज़ सुबह शाम भगवान का दीपक जलाता, पूजा करता, आरती करता, रोज़ सुबह शाम। कुछ दिन तक ये चला, लेकिन इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी ज़िंदगी अभी भी वैसी ही थी। मैं उतनी ही टेंशन ले रहा था जितनी पहले लिया करता था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, लोग कहते हैं कि भगवान की पूजा करो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ बदल ही नहीं रहा। ज़िंदगी वैसी की वैसी ही चल रही है। फिर भागवत कथा सुननी शुरू करी। भागवत कथा सुन के बड़ा ही रिलैक्स फील होता था। 3 घंटे की कथा होती है एक दिन की, 3 घंटे सुनता था मैं। बड़ा ही रिलैक्स फील होता था, बहुत अच्छा सुकून मिलता था। लेकिन 3 घंटे बाद फिर से ज़िंदगी वहीं की वहीं। लेकिन उस 3 घंटे में बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। बाबा के भजन सुन रहा हूँ। श्याम बाबा के उस टाइम पे बहुत भजन आते थे, श्याम बाबा के बहुत भजन मैं सुना करता था और बहुत अच्छा फील होता था। लेकिन पता नहीं था कि श्याम बाबा हैं कौन। फिर श्याम बाबा के बारे में भी मैंने पढ़ा कि यह श्याम बाबा कौन है, उनकी कथा सुनी मैंने। उनकी कथा ने तो मुझे हैरान ही कर दिया एकदम। भाई मैं पगला गया, मैं कहा ये क्या हुआ। श्याम बाबा ने अपने शीश का दान दिया। शीश का दान, जो इंसान शीश का दान दे रहा है वो मुस्कुरा कैसे सकता है, उसके चेहरे पे हंसी कैसे हो सकती है। इम्पॉसिबल, नामुमकिन। आज हमारा अगर एक हाथ कट जाए ना तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, ज़िंदगी को त्याग देंगे कि अब ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ ख़त्म, आंसू बहाएंगे। ये तो चलो हाथ कटने की बात हो गई, थोड़े बहुत रुपए गिर जाए ना तो भी हम परेशान हो जाएंगे। श्याम बाबा ने, बर्बरीक ने अपना शीश का दान दे दिया और वो मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर हंसी थी। सोचो उनके अंदर क्या होगा। उनको पूरे जगत में श्री कृष्ण भगवान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि महाभारत के युद्ध में मरने वाला भी कृष्ण था और मारने वाला भी कृष्ण था। इस चीज़ ने तो मेरा दिमाग ही हिला के रख दिया। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। उस दिन से मेरी लगन लग गई श्री श्याम से। मैं बाबा के दरबार गया, कर्जा मेरे पे बहुत हो रुका था, बहुत परेशान था मैं, तो मैं बाबा के दरबार गया, उनके दर्शन किए, और ऐसा फील हो रहा था। हर बार जब भी मैं पूजा करता था मेरे मन में यही होता था भगवान की मूर्ति है, पूजा करनी है, लेकिन वहाँ पर कुछ अलग ही फीलिंग थी। वहाँ पे लग रहा था कि ये मूर्ति नहीं है, साक्षात बाबा बैठे हुए हैं, साक्षात बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। क्या चमक उनके चेहरे पे, क्या तेज उनके चेहरे पे। देखकर ही ना सारी चिंताएं ख़त्म। मतलब देखकर ही ऐसा लगा मानो सब ठीक हो गया, अब कुछ गलत होगा ही नहीं मेरी ज़िंदगी में। ऐसी लगन लग गई श्याम बाबा से उस दिन मेरी कि मैं तो बस जय श्री श्याम का दीवाना हो गया। और फिर मैंने पढ़ा और आगे कि अब ऐसी स्थिति कैसे आएगी कि मैं टेंशन ना लूँ ज़िंदगी में, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान की आराधना, सब ने ये बताया कि भगवान की आराधना करो। जैसे इस टाइम पर बहुत बड़े गुरु हैं हमारे, और वो हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज। वो राधा 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 का जाप करते हैं। उनसे ज़्यादा सुखी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। चाहे वो कितने भी बड़ा बिलियनर हो, कुछ भी हो, सब कुछ उसके पास हो, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज से ज़्यादा सुखी व्यक्ति इस धरती पर कोई नहीं है। और सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज नहीं, और भी ऐसे बहुत सारे संत जो भगवान की आराधना करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, राधा 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 बोलते हैं, कोई राम 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 बोलता है। तो जितनी ज़्यादा जो आराधना करता है उतना ज़्यादा वो सुखी है। अब मैंने दीपक जलाना बंद कर दिया। मैं दीपक जला करके भगवान की पूजा नहीं करता। उससे अच्छा मैं 1 घंटा बैठ के भगवान की आराधना में समय देता हूँ। और जब मैं आराधना करता हूँ ना तो अंदर से एक लेयर सी निकल करके आती है जो पूरे मन को खुशियों से भर देती है। अभी ऐसा नहीं है कि अभी मेरा हाथ कट जाए तो मैं दुखी नहीं होऊंगा, अभी मैं उस स्टेज पर नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मेरा विज़न क्लियर है।
मुझे पता है कि अब मुझे जाना कहाँ है, मेरा टारगेट क्या है। अब मुझे ये पता है, और इस चीज़ का पता होना ही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि किसी इंसान को ये चीज़ का एहसास हो जाए और वो अपने जीवन में इस आराधना को शुरू कर दे। यही थी मेरी पूरी कहानी, एक नास्तिक से श्याम भक्त बनने तक का मेरा सफ़र। आई होप दोस्तों आपको पसंद आया होगा, और जो भी पूछना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, राधे राधे।